हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग एक नज़र देखेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो कविता है जनतंत्र का जन्म और उसके जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में हमने अच्छे से बता दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। जो जनतंत्र के का जन्म जो कविता है, इसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण, सुमित्रानंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो जो इसके जो लेखक है उसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें अगला। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? रामधारी सिंह दिनकर जो थे वे किस गांव के निवासी थे? मोकामा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सिमरिया। तो ये जो थे ये किस गांव के निवासी थे? रामधारी सिंह जो दिनकर जो थे ये किस गांव के निवासी थे? तो ये किस गांव के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? बक्सर। कहाँ? सॉरी, ये सिमरिया के थे। ये कहाँ के थे? सिमरिया के थे। कहाँ के? सिमरिया यानी बेगूसराय के थे। कहाँ के थे? बेगूसराय के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम क्या रहता है? जो दिनकर जी रहते हैं उनके माता का नाम क्या रहता है? तो ये इनके माता जी का जो नाम रहता है क्या रहता है? मनरूप रहता है, धनरूप रहता है, रूपवती रहता है, कलावती रहता है। इनके जो माता का जो नाम रहता है, तो इनके माता का नाम क्या रहता है? मनरूप रहता है, मनरूप देवी रहता है। इनके माता का नाम क्या रहता है? मनरूप देवी रहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4। कह रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ? दिनकर जी का जन्म कब हुआ? दिनकर जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 20 सितंबर 1908 को, 21 सितंबर 1908 को, 22 सितंबर 1908 को या 23 सितंबर 1908 को। तो इनका जो जन्म होता है कब होता है? 23 सितंबर 1908 को होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देकर, दिनकर जी के जो पिता थे उनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर सिंह, सूर्यदेव सिंह, रवि सिंह या दिनेश सिंह। तो इनके पिता का नाम क्या रहता है? रवि सिंह। अगर आप लोग लेखक परिचय वीडियो देखे होंगे तो उनमें सभी बातों को हमने बता दिया, एक अच्छे तरीके संक्षिप्त में बता दिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कह दिनकर जी किस युग के कवि थे? दिनकर जी थे वो किस युग के कवि थे? भारतेंदु भारतेंदु युग के कौन थे? तो ये तो प्रेमगंज थे। उसके बाद छायावाद युग, तो छायावाद युग के कवि कौन थे? तो छायावाद युग के कवि आपके कौन थे? सुमित्रानंद पंत थे। ठीक है, अगला है आपका ऑप्शन में उत्तर छायावाद युग के, या ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं था। जो दिनकर जी थे वो किस युग के कवि थे? तो उत्तर छायावाद थे। प्रेमघन थे, तो प्रेमघन किस थे? तो भारतेंदु, किसके? भारतेंदु युग के कवि थे। जबकि आपके छायावाद युग के कवि कौन थे? तो छायावाद युग के कवि आपके कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है आपका कि दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए? दिनकर जी जो रामधारी सिंह दिनकर ये मैट्रिक कब पास किए? 27 में, 28 में, 29 में, 1930 में। तो ये मैट्रिक कब पास करते हैं? तो ये 1928 में पढ़ते हैं। कब? 1928 में करते हैं, यानी 20 साल के होते तब जाके ये मैट्रिक का एग्जाम पास करते हैं। 8 करा, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया? यानी हिस्ट्री में ये बीए कब किया? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो ये कब किए? भी 1932 में किए। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? मोकामा घाट HE स्कूल बरबीघा में थे, सर गणेश पटना कॉलेज। तो ये कहाँ पे थे? तो ये HE स्कूल बरबीघा में ये क्या थे? प्रधानाध्यापक के पद पर रहे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है रसवंती के रचनाकार कौन है? रसवंती के रचनाकार सुमित्रानंद पंत, नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञा है, ठीक है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी।
तो वही कर रहा है जो रसवंती है, इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। क्वेश्चन में 11 देंगे। 11 का रहा है कि दिनकर जी की रचना कौन है इसमें से? उर्वशी, साकेत, ग्राम, गुंजन। दिनकर जी की इसमें से रचना कौन है? तो इनमें से कौन सी रचना है? उर्वशी क्या है? दिनकर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12 का दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, नारीश्वर, मिट्टी की ओर। तो इनको साहित्य साहित्य किसमें मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला हुआ था। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला हुआ था? अब ज्ञानपीठ पूछ रहा है, जो दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला किस रचना पर मिला था? प्रंगभंग, रश्मिरथी, उर्वशी, नीलकुसुम। तो इनको ज्ञानपीठ किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड किसके लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देंगे। 14 का रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा? जनता को कहा है, राजा को कहा, देवता को कहा, राक्षस को कहा है। तो इस कविता में सबसे शक्तिशाली किसको कहे हैं जनतंत्र में? तो जनता को कहा। जनतंत्र यानी कि जनता। क्वेश्चन नंबर देंगे 15। 15 का रहा है कि गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? गो की सींग, गौ की आंखें, बड़ी खिड़की, इनमें से कोई नहीं। तो गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? बड़ी खिड़की होता है। क्या होता है? बड़ी खिड़की। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है उर्वशी किसकी कृति है? इसके लेखक कौन है? निराला, दिनकर जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 देंगे। 18 का रहा है कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? किस विद्यालय में ये मतलब कुलपति के पद पे थे? बिहार, पटना, भागलपुर, मगध। तो ये किस विद्यालय के ये कुलपति में थे? कुलपति पद पर थे तो भागलपुर विश्वविद्यालय के थे। जबकि बिहार विश्वविद्यालय में क्या थे? तो हिंदी के प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अपनी बेटियों के लिए, समाज के किसी बालिका के लिए, जनता के लिए, पड़ोस के बच्चियों के लिए। तो दूध मुही किसके लिए प्रयोग किए? तो जनता के लिए किया, क्योंकि ये जो पूरा जो कविता है किस पे आधारित है? जनता पे। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो इसमें किसको देवता कहा है? राम, कृष्ण, बुद्ध, किसान, मजदूर को। तो इसमें देवता किसको कहे? तो मजदूर को कहे, ना कि राम जी को, ना कि कृष्ण जी को कहा है। क्वेश्चन नंबर देंगे 21 का जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र का जो जन्म है जो कविता इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? घर से, पिताजी, गांव या आसपास से, या जिला स्कूल से? तो इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ से हुई थी? तो गांव से हुई थी। कहा? गांव और आसपास से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि दिनकर की किस रचना को नायक बनाया गया? उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, हारे को हरिनाम। दिनकर जी की कौन सी रचना थी जिसको कर्ण को नायक बनाया गया? जिसमें किसको नायक बनाया? कर्ण को नायक बनाया गया। तो किसकी कौन सी वो रचना थी? तो रश्मि रथी थी, जिसमें कर्ण को नायक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है मिट्टी की ओर इनकी कृति लेखक कौन है? मतलब क्या है? पद है, गद्य है, काव्य है, इनमें सभी है। तो मिट्टी की ओर ये कृति क्या है? तो एक गद्य है। क्या? एक गद्य है। क्वेश्चन नंबर 25 देकर है दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियां कौन है? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, या इनमें सभी? तो दिनकर जी की इनमें सभी क्या है? काव्य कृतियां। रेणुका भी इनकी काव्य है, रसवंती भी काव्य है, कुरुक्षेत्र भी क्या है? एक काव्य है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है आपका 26 कि दिनकर की गद्य कृति है। दिनकर जी की गद्य कृति कौन है? अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, वट पीपल, इनमें सभी? तो दिनकर की जो गद्य कृति इनमें सभी है। क्वेश्चन नंबर 27 दें। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की? दिनकर जी थे ये अपनी पढ़ाई कहाँ तक किए हुए थे? इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स,
PhD थे। ये कहाँ तक पढ़ाई किए थे? तो BA ऑनर्स किए हुए थे 1932 में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया किस अवार्ड से? पद्म भूषण, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, भारत रत्न से, ऋतुराज सम्मान से। तो किस अवार्ड से नवाजा गया? तो पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किससे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? राजतंत्र को, सामंतवाद को, दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं? तो किनको सिंहासन खाली करने की बात की? तो राजतंत्र को भी और सामंतवाद को भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 और ये आखिरी प्रश्न है आपका। कह रहा दिनकर जी का निधन कब हुआ? 21 जनवरी 71, 22 फरवरी 1972, 23 मार्च 1973, 24 मार्च अप्रैल 1974। तो इनका जो निधन होता है, इनका निधन कब होता है? तो इनका निधन कब होता है? 29 दिसंबर 1977 को इनका निधन होता है। इनका निधन कब होता है? इनका जो निधन होता है, इनका निधन कब होता है? कि 24 अप्रैल 1974। कब होता है? 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो जाता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।